सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे इंट्यूशन टैरो। मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है सिंह राशि के लिए जनवरी की फर्स्ट वीक में रिलेशनशिप में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी, लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे सिंह राशि। तो ये जो रीडिंग है फर्स्ट वीक की रीडिंग है, ठीक है। सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, ये वीडियोस नहीं, अलग वीडियोस, ठीक है, आपके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंह राशि वालों की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें लियोस की ओवरऑल एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप में, उनकी लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें सिंह राशि वालों की। फॉरगिवनेस एंड पोटेंशियल। ओके, तो देखो देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको फाइनली ये समझ में आ रहा है कि लाइक आप क्या करने आए हो इस लाइफ में, आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। ओवरऑल रिलेशनशिप के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आपको एहसास हुई हैं कि लाइक आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। और पास्ट में ऐसी भी चीज़ें हुई जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों की वजह से परेशान रहे हो, आप अपने अपना टाइम वेस्ट भी बहुत किया है ऐसा लग रहा है। लेकिन फाइनली आप काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है, कि आपने सामने वाले पर्सन को माफ़ कर दिया है, ठीक है। तभी चीज़ें आगे बढ़ने की तरफ इशारा कर रही हैं। विद दिस पोटेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको अंदर तक शेक कर रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू पाथ से डेविएट हो रहे थे। आप अपने जो करने आए हो इस लाइफ में वो ना करके आपका फोकस समवेयर एल्स कहीं शिफ्ट था। इस वजह से आपको थोड़े से झटके यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, मिले हैं पास्ट में डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको भी एहसास हो रहा है कि और जिस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज किया है, खुद को मैनेज किया है, आपको एहसास हो गया कि आप छोटा मोटा कुछ नहीं करने आए हो, आप बहुत बड़ा कर सकते हो इस लाइफ में। एंड आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके लियो, ओके, प्रेजेंट में देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है सिंह राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें प्रेजेंट में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें प्रेजेंट सिचुएशन में सिंह राशि यानी लियोस की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोड, लुक, जो एनर्जीज हैं वो शो होने लग गई, ठीक है। एट ऑफ सोड, ठीक है। फ्यूचर एनर्जीज क्या है, जनवरी के फर्स्ट वीक की एनर्जी क्या है हमारे लियो सिंह राशि की लव लाइफ की। जनवरी के फर्स्ट वीक की क्या एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ओके। अभी हम एक एक कार्ड और लेंगे, देन हम क्लेरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोड एंड एट ऑफ सोड यहाँ पे क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ सोड एंड एट ऑफ सोड क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है लियोस के लव लाइफ के फ्यूचर में। टू ऑफ वॉन्ड, ओके लियो। तो यहाँ पे साइन सबसे पहले देख लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। विद दिस टू ऑफ वॉन्ड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। विद दिस टू ऑफ कप्स
प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पर्सन से। अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप था या प्रेजेंट में भी है, तो आप उस इंसान से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आपने उस इंसान को ब्लॉक कर रखा है या उस इंसान ने समाउ आपको ब्लॉक कर रखा है, और आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए तो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके ही आए, अदरवाइज़ वो ना आए, ठीक है। आप चाहते हो कि वो आपसे कम्युनिकेशन करे, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करे, सारे मुद्दे सुलझाए जो भी पास्ट में हुए थे, चीज़ें क्लियर करे, ठीक है। लेकिन समहाउ आपको ये भी लग रहा है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड कि शायद वो नहीं आएंगे आपकी लाइफ में दोबारा लौट के, वो पर्सन नहीं आएगा। और ये भी लग रहा है कि अगर वो आते भी हैं और अगर ऐसी ही चीज़ें रहती जैसे कि पहले थी, लाइक नो कमिटमेंट और टाइम पास करना, चीज़ों को बहुत लाइट लेना, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर रहना, ठीक है, और इधर उधर जाना, मुंह मारना, ठीक है, तो आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन लौट के आता भी है समहाउ आपकी लाइफ में, तो भी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड आपको कमिटमेंट चाहिए, अदरवाइज़ आपको ये रिलेशनशिप फिर नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि ये इसके लिए गट्स चाहिए डेफिनेटली, ये आप खुद को कहते तो हो कि आपको अगर वो इस तरह से नहीं आते तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन एट दी एंड आप चाहते हो कि वो इंसान सुधार कर ले अपने अंदर, वो इंसान चीज़ें बदल ले, उसको एहसास हो कि वो क्या गलती कर रहा था और उसने क्या मिस्टेक्स करी और उसने क्या खोया है लाइफ में। लेकिन आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे बिलीव करते हो और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड, ओके। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करने के लिए। विद दिस 2 ऑफ कप्स जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, काफ़ी एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन वाली वाइब आ रही है, ठीक है। लेकिन अगेन एंड अगेन विद दिस नाइट ऑफ कप्स थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है, टाइम लग सकता है इस पर्सन को आने में, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हो सकता है आप और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, आप एक कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में हो, या फिर आप एक दूसरे से 2 सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पर्सन की लाइफ में समवन और भी हो कोई, ठीक है, या वो और लोगों को एक्सप्लोर करे आगे चल के भी, इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको कॉल और मैसेज करेंगे, बिकॉज बॉन्ड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डेफिनेटली, नो डाउट। यहाँ पे दोनों की ही तरफ से चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में किसी सिचुएशन की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बहसबाजियाँ हुई हैं और एक दूसरे को ब्लॉक किया है, बातचीत बंद है, ठीक है। लेकिन आप फ्यूचर के लिए होपफुल हो, इस वजह से आपको टेंशन बहुत हो रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है, आपको ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी उन्हें आके क्लियर करनी चाहिए आपसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की तरफ नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये फ्यूचर में कि आपके पर्सन इनिशिएटिव लेंगे आने का, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, 2-3 मंथ्स आराम से आप लेके चल सकते हो। ओके, सो गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो जनवरी 1st वीक, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।